क्या दिन भर फोन चलाती रहती है? तुझे पता है कोर्ट ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, तुझे तो पता भी नहीं होगा। क्या क्या मतलब फिर से किसी एग्जाम का सिलेबस बढ़ गया क्या? अरे नहीं पागल, मैं ये बोल रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने हरीश राणा के केस में इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी है। इच्छा मृत्यु ये क्या होता है? क्या तुमको ये भी नहीं पता है? मतलब इस लड़की को कुछ भी नहीं पता है। चलो मैं बताती हूँ। इच्छा मृत्यु मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई पर्सन है बहुत सालों से कोमा में चल रहा है और उसके रिकवर होने के कोई भी चांसेस नहीं है, तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट की परमिशन से उसके जो लाइफ सपोर्ट है उसको हटा सकते हैं। ओ अच्छा, बट ये केस क्या था? ये भगवान, तुझे ये भी नहीं पता है? बताती हूँ। हरीश राणा जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं, वो 13 सालों से कोमा में थे और उनके डॉक्टर्स का कहना था कि उनका रिकवर करना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में उनकी फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की डिमांड की थी। क्या? और कोर्ट ने अलाउ कर दिया? हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने उनके मेडिकल रिपोर्ट्स और जो भी गाइडलाइंस है उनको देखते हुए 11 मार्च 2026 को उनको पैसिव यूथेनेसिया यानी कि इच्छा मृत्यु की परमिशन दे दी। ओ अच्छा, इसीलिए ये रील इतनी वायरल हो रही है। बिल्कुल, क्योंकि इंडिया में पहली बार किसी केस में पैसिव यूथेनेसिया को ऑफिशियली अलाउ किया गया है। अच्छा, इससे पहले भी ऐसा कोई केस रहा है क्या? हाँ बिल्कुल हुआ था, बट उस टाइम परमिशन नहीं मिली थी। वो केस था आपका अरुणा सानबाग का। ओ अच्छा, क्या केस था? अरुणा सानबाग मुंबई के एक किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल में एक नर्स थी और 1973 में उन पर एक उसी हॉस्पिटल के वार्ड बॉय ने ब्रूटल अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उनको सीवियर ब्रेन इंजरी हो गई थी और वो कोमा में चली गई थी उस टाइम। बट 2011 में पिंकी वीरानी जो कि एक राइटर थी, उन्होंने अरुणा सानबाग के लिए सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की मांग की थी, बट उस टाइम सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिव यूथनेसिया को रिजेक्ट कर दिया था और पैसिव यूथनेसिया को कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ अलाउ कर दिया और वहीं पे इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस भी बनाई है। और फिर अरुणा सानबाग की 2015 में डेथ हो गई आफ्टर स्पेंडिंग डिकेड्स इन कोमा। ओ अच्छा, अब मैं समझी। अरुणा सानबा के केस में रूल्स बनाए गए और उन्हीं रूल्स को हरीश राणा के केस में यूज किया गया। एग्जैक्टली इसलिए ये डिसीजन इंडिया की लीगल हिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, इसलिए आप सभी को इसके बारे में जरूर पता होना चाहिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।